नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आज मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो इस गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा आप देख सकते हो कि अगर देखा जाए तो आज की आरबीआई की मीटिंग रखी गई थी एमपीसी की। तो इस एमपीसी मीटिंग के अंदर आप देख सकते हो कि क्या-क्या निकल के आया, क्या जीडीपी रखी, क्या लोन दर के अंदर घटाया। तो सारी हम वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और इसके साथ-साथ आप देख सकते हो कि एक चीज़ हमें आउट ऑफ सिलेबस भी देखने को मिला। तो इसमें क्या होता है कि अगर आउट ऑफ सिलेबस में अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो मार्केट आप देख सकते हो कि आगे की ओर भागता है, तेज़ी की ओर भागता है। लेकिन इसके अंदर कोई गलत न्यूज़ आ जाती है मार्केट के अंदर, तो मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो आज देखेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्या हुआ था, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि समय-समय पे आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो सबसे पहले हम निफ्टी का देखा जाए तो आप देख सकते हो कि निफ्टी के अंदर जो कि 0.46% की गिरावट देखने को मिली है और अभी निफ्टी का देखा जाए तो 19,543.10 पर ट्रेड कर रही है। अगर इसका लो का देखा जाए तो आप देख सकते हो कि 19,495 का लो था, जो वापस से रिकवरी दिखाई है निफ्टी। तो आप देख सकते हो कि सबको इंतजार था एमपीसी की बैठक का। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइलाइट्स में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी मीटिंग होती है और जिस चीज़ की हमें उम्मीद नहीं होती है, जिसकी कल्पना ही नहीं होती है, वो अचानक मार्केट में हो जाती है। तो क्या है कि वो अगर पॉजिटिव हो जाती है तो मार्केट इतना तेजी की ओर भगता है जिसके हम सोच भी नहीं सकते। अगर वही नेगेटिव हो जाती है तो मार्केट धड़ाम से गिर जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइलाइट एमपीसी की। तो सबको इंतजार था कि रेपो रेट का। तो रेपो रेट का क्या है कि सब लोगों को इंतजार था कि रेपो रेट क्या रहेगा। तो रेपो रेट क्या है? अनचेंज, यानी 6.5 था और 6.5 भी अभी है। तो जैसे सोचा रखा था कि रेपो रेट कैसा रहेगा वैसा ही रहा, 6.5 ही रहा। दूसरी बात देखेंगे हम जीडीपी। तो जीडीपी का देख सकते हो कि जो आरबीआई के एमपीसी की बैठक की घोषणा की थी, जो कि राज्यपाल शक्तिकांत दास ने जीडीपी का अनुमान लगाया था 2023-24 के अंदर विकास दर जो कि 6.5% की। आरबीआई ने नीति घोषणा की, गवर्नर शक्तिकांत दास ने, कि विकास का अनुमान लगाया था। आप देख सकते हो आउट ऑफ सिलेबस, मैंने बताया कि हमारे इसमें आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिला। तो आउट ऑफ सिलेबस क्या है कि जिसकी हम अनुमान ही नहीं लगा रहे थे, कल्पना नहीं कर रहे थे, जो इसके अंदर जुड़ जाना, किसी मीटिंग के अंदर आउट ऑफ सिलेबस जुड़ जाना। तो इसमें क्या हुआ कि सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई की जो पॉलिसी होती है उसके अंदर क्या है कि जैसे मान लो कि सभी बैंक के आरबीआई के अंडर में है, तो किसी बैंक के पास 100 करोड़ की टोटल पूंजी है। 100 करोड़ का अगर किसी से ले रखा है उन्होंने, जैसे जमा होता है अकाउंट में, तो 100 करोड़ का अगर उनके पास है तो उनमें से क्या है कि 4.5% आरबीआई के पास देगी, यानी 4 करोड़, 4.5 करोड़ मतलब आरबीआई को देगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि बैंकों को कोई इससे इनकम नहीं होती है, क्योंकि जो आरबीआई के पास उन्होंने जमा करवा दिया, तो इसके लिए बैंकों के तो इसकी इनकम बिल्कुल बंद हो जाती है। तो हुआ क्या आज की, ये भी हम न्यूज़ जानेंगे। तो ये तो उन्होंने 4.5% ही रखा है, लेकिन इसके साथ-साथ आप देख सकते हो कि आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में उन्होंने एक इसके साथ और जोड़ दिया। पहले सीआरआर था, अब उन्होंने आईसीआरआर जोड़ दिया। तो इसके अंदर क्या है कि 10% आरबीआई की पॉलिसी के अंदर और जोड़ दिया गया है, जो कि फंड के अंदर। तो इससे क्या है कि आप देख सकते हो कि आरबीआई और एमपीसी बैठक केंद्रीय बैंक सिस्टम के तरलता बनाए रखने के लिए अस्थायी 10% जो कि आईसीआरआर लाता है। तो इससे क्या होता है? तो जैसे ही ये खबर आई मार्केट के अंदर कि जो कि आरबीआई ने ये 10% जो कि आईसीआरआर लगा दिया है, तो इससे क्या होगा कि अब क्या होगा, पहले बैंकों को जैसे मान लो किसी के पास 100 करोड़ की पूंजी है तो उनको 4.5 करोड़ ही देना पड़ता था आरबीआई को, और उनका जो इनकम वो तो ब्लॉक हो जाती। तो अब क्या है कि 10% और देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि अगर 10% का मतलब है किसी के पास 100 करोड़ है तो 10 करोड़ आरबीआई को दे दिया, तो इनसे वो ना तो कोई इनकम कमा सकते, कुछ नहीं कमा सकते। तो इससे क्या है कि जैसे ही खबर आई तो मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन ये क्या बताया, इसके अंदर ये बताया गया कि ये एक क्या है, टेम्परेरी है।
बिल्कुल ये परमानेंट नहीं किया है, ये सिर्फ़ टेम्परेरी किया है। तो इससे टेम्परेरी जोड़ने से थोड़ा मार्केट में फिर वापस राहत भरी खबर आई, क्योंकि ऐसा आया कि चलो टेम्परेरी है तो करीब 2-3 महीने के लिए होगा, तो इसमें फिर भी चलो दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी गिरावट देखने को मिला। तो आप देख सकते हो कि ये लागू होगा 12 अगस्त से। तो ये आरबीआई ने क्यों किया? ये आरबीआई ने इसलिए किया कि आरबीआई ने ये बताया कि आईसीआरआर जो जोड़ा है उसमें क्या है कि अभी 2000 रुपए के नोट वापस ले रही है आरबीआई। तो बैंकों के पास काफ़ी पैसा आया हुआ है इससे। तो इसी कारण आरबीआई ने ये लिया है कि 10% जो आईसीआरआर के रूप में सभी बैंकें आरबीआई के पास जमा कराएगी। तो 19 मई को उन्होंने आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट का वापस लेने की घोषणा की थी, जिससे कि नागरिकों को या तो नोट बदलने या अपने खातों में जमा करने की अनुमति मिल गई थी। तो केंद्रीय बैंक ने 1 अगस्त को कहा है कि ये 3.14 लाख करोड़ रुपए का मूल्य है। तो इसमें से देख सकते हो कि एक चीज़ ये भी बताई कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि हम त्योहार और सीजन से पहले नकदी की ज़रूरतों को लेकर संवेदनशील है। तो इसी कारण मार्केट के अंदर आप देख सकते हो गिरावट देखने को मिला, क्योंकि आज आरबीआई ने एक 10% और जोड़ दिया है, तो इससे मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिला। और आप देख सकते हो कि उन्होंने ये भी बताया कि अगस्त में आरबीआई की जो एमपीसी की बैठक है, उसमें से 2023 में लाइव अपडेट शक्तिकांत दास ने का कहना है कि वृद्धिशील जो कि सीआरआर की से तरलता पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ेगा, क्योंकि इससे जो आईसीआरआर लगाया है, इससे 1 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ेगा, क्योंकि बैंकों को 10% के रूप में आरबीआई को देना पड़ेगा, तो इसमें 1 लाख करोड़ का पूरा असर पड़ेगा। तो इसी कारण मार्केट के अंदर अचानक ये जैसे ही खबर आई, तो मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिला। लेकिन ये खबर में क्या हुआ कि मार्केट में आप देख सकते हो कि बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिला। निफ्टी भयंकर गिरा, बैंक निफ्टी भयंकर गिरा। तो इसी कारण मार्केट में बहुत गिरावट देखने को मिला। क्योंकि जैसे टेम्परेरी का खबर बताया तो मार्केट के अंदर गिरावट थमी। लेकिन ये है कि इसी कारण इस मार्केट में अचानक ये अलग से सिलेबस था, अलग से खबर आ गई कि अचानक कि 10% सभी बैंकें जो कि आईसीआरआर के रूप में देंगे, तो इससे मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिला, क्योंकि इसमें बैंकों का पैसा ब्लॉक हो जाएगा, बैंकों को उसकी तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। उस 10% जैसे कि अगर 10% जो भी बैंकों के पास रुपए होता है, उनका वो लोन देते हैं, क्या करते हैं, तो उनसे बैंकों को इनकम होती है, तो वो इनकम बैंकों की कम हो जाएगी। तो इस कारण आपको पता है कि जब बैंकों की इनकम कम होगी, तो मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिलेगा। तो इस कारण मार्केट के अंदर आज काफ़ी गिरावट देखने को मिला। लेकिन ये टेम्परेरी बताया गया है, अभी इसका कोई फिक्स्ड डेट नहीं बताया गया है, कब तक रखेगा, कब तक क्या करेगा। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2-3 महीने के लिए रखेगा, जैसे ही ठीक हो जाएगा, तो वापस बैंकों को वापस लौटा दिया जाएगा।